क्या स्टॉक्स में पैसा लगाना सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो अमीरों को और भी अमीर बना देते हैं? अगर तुम भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हो, तो तुम्हें बस सही कंपनियों को चुनना आना चाहिए। लेकिन सही कंपनियों को पहचाने कैसे? क्या सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना काफी है? आज हम डीकोड करेंगे फिलिप फिशर की आइकॉनिक किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, जहां हमें पता चलेगा कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स सही कंपनी को चुनते हैं और लॉन्ग टर्म में जबरदस्त प्रॉफिट कमाते हैं। पार्ट 1, 10 कटल बट मेथड। सही कंपनी की पहचान कैसे करें? फिलिप फिशर ने स्टॉक इन्वेस्टिंग में एक बिल्कुल अनोखा तरीका बताया, स्कटल बट मेथड। इसका मतलब है किसी भी कंपनी की सही वैल्यू समझने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर जाकर असली जानकारी निकालो। स्कटल बट स्ट्रैटेजी क्या है? फिशर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो सिर्फ उसके सीईओ या मैनेजमेंट की बातों पर भरोसा मत करो। उनकी असली परफॉर्मेंस जाननी है तो इनसे बात करो। कंपनी के कर्मचारी, सप्लायर्स और डीलर्स, कस्टमर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। अगर ये लोग कंपनी के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है। और अगर हर कोई कह रहा है कि कंपनी का फ्यूचर कमजोर है, तो चाहे उनके फाइनेंशियल नंबर कितने भी अच्छे दिखें, असल में कुछ तो गड़बड़ है। ग्रेट कंपनीज की पहचान कैसे करें? फिशर ने 15 पॉइंट्स बताए हैं जिनसे तुम ये पता कर सकते हो कि कोई कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। आज हम इनमें से कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को डीकोड करेंगे। 1, ग्रोथ पोटेंशियल। क्या कंपनी के पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं? अगर कंपनी हर साल कुछ नया नहीं कर रही, तो उसका फ्यूचर कमजोर हो सकता है। 2, प्रॉफिट मार्जिन्स। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से कुछ नहीं होता, असली बात प्रॉफिट मार्जिन की होती है। अगर किसी कंपनी का मार्जिन इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। 3, मैनेजमेंट क्वालिटी। क्या कंपनी का मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रहा है या सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स को बेहतर दिखाने की कोशिश में लगा है? 4, R&D और इनोवेशन। क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन कर रही है? टेक्नोलॉजी के इस दौर में सिर्फ वही कंपनियां टिकेंगी जो लगातार कुछ नया कर रही है। केस स्टडी एप्पल और अमेज़न की। फिलिप फिशर की स्ट्रैटेजी को अगर आज के दौर में देखें, तो एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनियां इसका परफेक्ट उदाहरण है। एप्पल लगातार नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाकर अपनी ग्रोथ बनाए रखता है। अमेज़न अपने बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी को एडवांस करता रहता है, जिससे उसका प्रॉफिट मार्जिन और कस्टमर बेस लगातार बढ़ता है। की टेकअवेज। स्टॉक्स चुनने से पहले स्कटल बट स्ट्रैटेजी अपनाओ और असली इनसाइड जानकारी निकालो। 15 पॉइंट चेकलिस्ट से जांचो कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। इनोवेशन और ग्रोथ पोटेंशियल हमेशा चेक करो, सिर्फ बैलेंस शीट पर मत जाओ। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स होल्ड करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे फिलिप फिशर की बाय एंड होल्ड अप्रोच से लोग करोड़पति बने। तो तैयार हो अगले पार्ट के लिए? एक हाई क्वालिटी स्टॉक्स को पहचानो और धैर्य रखो। अमीर बनने का सीक्रेट सिर्फ स्टॉक्स खरीदना नहीं, बल्कि सही स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करना है। फिशर कहते हैं कि अगर तुमने एक ग्रेट कंपनी ढूंढ ली, तो उसे जल्दी बेचने की ये गलती मत करो। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट ने 1988 में कोका कोला के स्टॉक्स खरीदे और आज तक होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और उसकी मार्केट पोजीशन मजबूत बनी हुई है। तो आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करो। बार बार ट्रेडिंग करने की बजाय कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ।
पैनिक में स्टॉक्स बेचने से बचो। अगर कंपनी मजबूत है तो होल्ड करना ही समझदारी है, और ये गलती मत करो। कई लोग थोड़ा प्रॉफिट होते ही स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन असली पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है। फिशर के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट वही है जिसे आपको कभी बेचना ही न पड़े। स्ट्रैटेजी 2, स्कटलबट टेक्निक। अंदर की जानकारी हासिल करो। फिलिप फिशर का सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग टूल है स्कटलबट टेक्निक। मतलब, कंपनी के बारे में सिर्फ रिपोर्ट्स और न्यूज नहीं, बल्कि अंदर से जानकारी जुटाओ। लेकिन ये कैसे करें? फिशर कहते हैं कि कंपनी के असली हालात जानने के लिए तुम्हें उसके कस्टमर्स, सप्लायर्स, एक्स एम्प्लॉइज और इंडस्ट्री के लोगों से बात करनी चाहिए। वॉरेन बफेट की टीम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करती है, तो वे सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं पढ़ते। वे कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स और वेंडर से भी बात करते हैं, ताकि असली ग्राउंड लेवल पिक्चर पता चले। टीओएच, आपको क्या करना चाहिए? कंपनी के प्रोडक्ट्स का खुद इस्तेमाल करो और उनके रिव्यू देखो। एम्प्लॉइज, कस्टमर्स और मार्केट एक्सपर्ट से बात करो। कंपनी का कंपिटिटिव एडवांटेज और इंडस्ट्री में पोजीशन समझो। और ये गलती मत करो, सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स और स्टॉक टिप्स पर भरोसा मत करो। अंदर की सच्चाई जानने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी 3, ओनली इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। जिस बिजनेस को समझो, सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करो। फिलिप फिशर कहते हैं कि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो कंपनी असल में क्या करती है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम कंपनी का बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री और ग्रोथ पोटेंशियल नहीं समझते, तो सिर्फ दूसरों की सलाह पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की हो सकता है। वॉरेन बफेट कभी भी टेक कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें उस इंडस्ट्री की पूरी समझ नहीं थी। उन्होंने वही कंपनियां चुनी जिनका बिजनेस क्लियर और लॉन्ग टर्म स्टेबल था, जैसे कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और सीज कैंडीज। तो आपको क्या करना चाहिए? जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स और मार्केट पोजीशन अच्छे से समझो। उसके रेवेन्यू सोर्सेज, कंपटीशन और ग्रोथ पोटेंशियल को स्टडी करो। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़कर उसकी हेल्थ चेक करो। और ये गलती बिल्कुल मत करो, सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागकर या किसी की सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट मत करो। अगर कंपनी का बिजनेस तुम्हारी समझ से बाहर है, तो उसमें इन्वेस्ट करना जुआ खेलने जैसा होगा। स्ट्रैटेजी 4, लुक फॉर कंपनीज विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनियों को पकड़ो। फिलिप फिशर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मंत्र है, शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे मत भागो। उन कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकती है। क्यों? क्योंकि असली पैसा उन कंपनियों में बनता है जो सालों तक इनोवेट करती है, मार्केट में डोमिनेट करती है और अपनी वैल्यू बढ़ाती है। एप्पल जब 2000 के दशक में ग्रो कर रहा था, तो कई इन्वेस्टर्स ने इसे हल्के में लिया। लेकिन जो लोग इसकी इनोवेशन, इकोसिस्टम और फ्यूचर विजन को समझ गए, उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया और उनकी वेल्थ 10 से 50 गुना तक बढ़ गई। तो आपको क्या करना चाहिए? उन कंपनियों को पहचानो जो अपने सेक्टर में लीडर बनने का पोटेंशियल रखती है। ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो इनोवेटिव हो और लगातार ग्रो कर रहे हों। मैनेजमेंट की विजन और एक्शन प्लान को स्टडी करो। क्या वो सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हैं या 10 से 20 साल आगे का प्लान बना रहे हैं? और ये गलती मत करो। अगर किसी कंपनी का ग्रोथ सिर्फ ट्रेंड्स या मार्केट हाइप पर टिका है, तो लॉन्ग टर्म में उसका फ्यूचर अनिश्चित रहेगा। हमेशा ऐसी कंपनियों को चुनो जिनका ग्रोथ स्ट्रक्चर्ड और सस्टेनेबल हो। स्ट्रैटेजी 5, डोंट फॉलो द क्राउड। अपनी खुद की रिसर्च करो।
स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी गलती जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं, वे भीड़ के पीछे भागते हैं। अगर हर कोई एक स्टॉक खरीद रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक सही इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी स्टॉक की चर्चा न्यूज, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर होने लगती है, तब तक बड़े इन्वेस्टर्स पहले ही उसमें इन्वेस्ट करके फायदा उठा चुके होते हैं। आम इन्वेस्टर्स अक्सर ज्यादा प्राइस पर खरीदते हैं और फिर जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में आकर नुकसान में बेच देते हैं। .com बबल 2000 और क्रिप्टो बूम 2021 में लाखों इन्वेस्टर्स ने बिना रिसर्च के FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में आकर पैसे लगाए और फिर मार्केट क्रैश के बाद भारी नुकसान झेला। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी खुद की रिसर्च करो। किसी स्टॉक में सिर्फ इसलिए मत इन्वेस्ट करो क्योंकि सभी कर रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ पोटेंशियल, इनोवेशन और लीडरशिप को गहराई से समझो। पेशेंट बनो, अच्छे स्टॉक्स ढूंढो और सही समय का इंतजार करो। और ये गलती मत करो, किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसीलिए मत खरीदो क्योंकि किसी दोस्त, यूट्यूबर या एक्सपर्ट ने उसे रेकमेंड किया है। अपनी खुद की सोच और एनालिसिस डेवलप करो। और इसी के साथ हम इस बुक की आखिरी स्ट्रैटेजी पार आते हैं। स्ट्रैटेजी 6, द पावर ऑफ बाय एंड होल्ड। अगर कोई कंपनी इन 3 चीजों में लगातार अच्छा कर रही है तो उसे होल्ड करना चाहिए। अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी की इनकम लगातार बढ़ रही हो। मार्केट लीडरशिप, इंडस्ट्री में कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो। इनोवेशन, कंपनी नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करती रहे। और ये गलती मत करो, लोग अक्सर स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। फिशर कहते हैं कि अगर कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो उसे बेचने की जरूरत ही नहीं है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भीड़ के पीछे भागोगे या खुद की रिसर्च से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करोगे? आपके लिए एक चैलेंज। अब आपके पास फिलिप फिशर की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अप्लाई करना जरूरी है। अगले 7 दिनों में कम से कम 3 कंपनियों की गहराई से रिसर्च करो। उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, इनोवेशन, मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करो। यह आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी का पहला स्टेप होगा। क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? नीचे कमेंट में आई एम रेडी लिखकर बताओ। कैज़न ऑडियो पर हर दिन एक नई ऑडियो बुक समरी सुने और अपनी इन्वेस्टिंग नॉलेज को बढ़ाएं। हर दिन 1% बेहतर बनने से ही आप अपनी ड्रीम लाइफ के करीब पहुंच सकते हैं। अब वक्त आ गया है सीखने से एक्शन लेने का। क्या आप तैयार हैं?